फाइनली दोस्तों मैं कॉलेज के गेट पे पहुंच चुकी हूँ। ये है कॉलेज का गेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल सीमा अमन ब्लॉग्स पर। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से और मैं जा रही हूँ कॉलेज एमए के एग्ज़ाम देने के लिए। और आज है 11 अप्रैल। आज मेरा एमए सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर है। मैं पूरे 4 साल बाद कॉलेज गई थी पेपर देने के लिए और मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कल। फाइनली दोस्तों मैं कॉलेज के गेट पे पहुंच चुकी हूँ। ये है कॉलेज का गेट। फ्रेंड कॉलेज का नाम है सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज रुद्रपुर। दोस्तों जब मैंने 2019 में बीए फाइनल के पेपर दिए थे तब नियम कानून कुछ अलग थे और अब कुछ बहुत ही अलग हो गए, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पहले जितने बच्चों का पेपर होता था वो सभी गेट पे खड़े रहते थे और 5-10 मिनट पहले ही भेजते थे अंदर, बट अब गेट पूरा खुला है, लोग आ रहे जा रहे हैं, रेगुलर बंदे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम भी, तो पता नहीं चल रहा है किसके एग्ज़ाम है किसके नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे। और ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पीछे है, तो इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया और पता भी चल गया कि कहाँ पे है। यहीं हमारे पेपर हो रहे हैं इसके अंदर। चलो पहले मैं पेपर देती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ आपको सब कुछ। अब मेरा एग्ज़ाम हो गया है और एग्ज़ाम देके घर जा रही हूँ। फाइनली फ्रेंड मैं एग्ज़ाम देके आ गई हूँ। आज मेरा सेकंड पेपर था एमए सेकंड ईयर का, हर सेमेस्टर का। अभी रोड पे ही हूँ, घर पे नहीं गई हूँ। पेपर मेरा 12 से 2 है, जैसे मैंने आपको बताया 12 बजे से 2 है। 2 बजे पेपर छूट गया था, अभी 2:45 हो गए हैं पूरे। उल्टा दिख रहा होगा। कितना टाइम लगता है, कम से कम 40-45 मिनट लग जाते हैं घर से वहाँ पहुँचने में। तो बस पहुँचने वाली हूँ, थोड़ा सा ही है। कल मैं 4 साल बाद एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, तो मैं कल फ़ोन ऑन कुछ लेके नहीं गई थी, कुछ भी नहीं लेके गई थी अपने साथ में। मैंने कहा पहला एग्ज़ाम है, देखती हूँ कैसा माहौल है, फ़ोन ऑन जमा कहाँ पे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। कल कुछ नहीं लेके गई थी, कल ऐसे चली गई थी। आज लेके गई थी बुक्स भी थोड़ा पढ़ने के लिए, जल्दी चले जा रही हूँ क्योंकि ऑटो इनका कोई भरोसा नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी चले जा रही हूँ, आधा पौना घंटा पहले चले जा रही हूँ। जब कल मैं कॉलेज गई थी ना, मुझे इतना बुरा फील हुआ ना, क्या बताऊँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जो ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है ये चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ, थोड़ा चेंज करके खाना खा के, क्योंकि 3 बज गए, भूख भी लग रही है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ा। फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, अब खाना खा के फिर करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने खाना खा लिया है, मम्मी मुझे रुकी थी, खाना नहीं खाया था उन्होंने, फिर सबने खाना खाया, अब फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये ओपन यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो अच्छी से चेकिंग होनी चाहिए, हमारे पास एडमिट कार्ड है या नहीं है, कोई नकल वकल लेके तो नहीं आया, जो पूरा रूल रेगुलेशन होते हैं वो तो फॉलो करो। ये कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा था, चेकिंग भी नहीं हो रही थी और चेकिंग भी नहीं हो रही थी, ना ही एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा था। और रोल नंबर को तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि जिस एग्ज़ाम हॉल में हमारा पेपर हो रहा था उसी के बाहर लगाया था, गेट पे भी नहीं लगाया था। इंसान कैसे जाएगा कि कहाँ हो रहा है, किस रूम पे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 2 घंटे का पेपर था, पता ही नहीं चल रहा 2 घंटे कब जा रहे हैं। 2 घंटे में कोई चू चा की आवाज़ भी नहीं रहती, कोई बैल ही नहीं बज रहा था। 1 घंटे होने पे बैल बजता है, नहीं तो 2 घंटे होने पे बैल बजता है, फिर पेपर ख़त्म होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सही हुआ कि वॉच ले लिया, उसी को देख देख कर फटाफट काम कर रहे थे, बाकी ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। सारे काम ऐसे ही मुझे लग रहा था टेम्परेरी हो रहे हैं और ना ही वहाँ ज़्यादा लोग दिख रहे थे। बहुत से बहुत हम 30-40 लोग होंगे और सभी एक ही रूम में थे। उसमें हम एमए पॉलिटिकल साइंस वाले भी थे, एमए हिंदी वाला भी था और एमए हिस्ट्री वाला, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से जो कर रहे हैं, जिनका पेपर था उसी टाइम पे, तो सबका एक ही क्लास में हो रहा था। अजीब ही तरह का एग्ज़ाम हो रहा था। मैं तो पहली बार देखा ऐसा ही ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा, क्योंकि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता था, उसमें बहुत अच्छे से होता था पेपर। और फिर मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि वहाँ लोग इतने कम दिख रहे थे मुझे पेपर देने के लिए। जब लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से नहीं कर रहे हैं तो किस चीज़ से कर रहे हैं फिर वो पढ़ाई आगे, एमए वगैरह? मुझे भी बता दो, क्योंकि प्राइवेट तो बंद हो गए हैं। ऑप्शन यही है शायद, या कोई और ऑप्शन भी है पता नहीं। बाकी एक ऑप्शन है जो रेगुलर करते हैं, वो अलग है। रेगुलर भी इसी से तो करते होंगे या पता नहीं फिर।
क्या क्या सिस्टम है, पर बाकी ज़्यादा लोग तो थे नहीं। और कल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कॉलेज जाकर पहले दिन कंफ्यूज हो गई। एक तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी और सारा रूल रेगुलेशन चेंज हो गया 3-4 साल में, सब ऐसे ही लगा था मुझे। बट आज थोड़ा आइडिया हो गया था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी घर से, और उसी रूम में था पेपर जिस रूम में कल था, तो अच्छे से चली गई थी और अच्छे से पेपर दिया। बट आज का एग्ज़ाम कल से बेटर नहीं गया, कल वाला एग्ज़ाम सही था, आज वाला उतना सही नहीं था। और मैं आपको अपना पेपर पैटर्न बता दूं, हमारे आ रहे हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन 19 नंबर के, जिसमें से हमें 2 करने हैं 19 नंबर के, 38 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और 8 क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट, 8 में से हमें 4 करने हैं 8 नंबर के। 32 और 38 70 नंबर का है हमारा पेपर। तो कल के एग्ज़ाम जो दिया था उसमें ओनली 7 लेसन थे, तो वो अच्छा सा पढ़ा भी था हमने, क्योंकि फर्स्ट पेपर था उसकी तैयारी पहले से की थी, तो वो कल का पेपर बहुत अच्छा गया था। सारे एकदम पढ़े हुए आए थे और फटाफट पहले मैंने जो 4 पेपर करने थे, 2 ही खंड आ रहे, खंड क और खंड ख, तो मैंने पहले खंड ख कर लिया था, क्योंकि 4 क्वेश्चन थे वो फटाफट किया, 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन वो निपटाए। फिर 1 घंटा जो बचा था उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन निपटाए फटाफट। जो आज का पेपर था उसमें 13 लेसन थे, और मैंने स्टार्टिंग के 8-10 लेसन, थोड़ा 8 लेसन तक अच्छे से पढ़ाई की थी, उसके बाद थोड़ा ऐसे देखा था, और जो पढ़ा था वो कुछ भी नहीं आया, उसकी बात का आया है, लेकिन फिर भी सारे 6 के 6 क्वेश्चन किए, छोटी तो कुछ भी नहीं आई हूँ, बट सही किया है, पास तो हो ही जाऊँगी। 2 पेपर मेरे हो गए हैं, 2 पेपर और हैं कल और परसों, उसके बाद MA हर सेमेस्टर की छुट्टी, फिर बस फाइनल ईयर, मतलब 4th सेमेस्टर ही बच जाता है, मेरा MA भी कंप्लीट हो जाएगा।